फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, यूएमटी एमटीके की ओर से एक नया अपडेट निकल करके आया है। बहुत ही यूजफुल अपडेट है, जिसके बारे में कि आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के सबसे पहले आते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आपके सामने में कुछ इंटरफेस शो हो रहा होगा। ठीक है, ये जो अपडेट है दोस्तों वो आया था आपको 23/2/2023 को, यानी कि आज 24 तारीख है। तो दोस्तों, ये अपडेट कल के डेट में आया था, और आप देख सकते हो UMT Pro अल्टीमेट MTK2 वर्जन 0.3, जिसमें कि आपको एक स्पेशली करके दर्शाया गया है कि Redmi 10A पैच कट एंड मोड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे Redmi 10A को हाईलाइट में रखा गया है दोस्तों, और इसमें काफी सारे अपडेट आए हैं जिसके बारे में कि हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे। और आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालना दोस्तों कि आपको हमारी अपडेट या UMT की ओर से जो अपडेट जारी किया गया ये कैसी लगी। आपको इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए था या कुछ इम्प्रूव करना चाहिए था, जिसके बारे में कि आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, और ये जो अपडेट है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि UMT MTK ने अपने टूल्स MTK टूल्स को थोड़ा सा चेंजेस किया है, जिसके बाद में कि सबसे जो पहला अपडेट आया था वो आया था वर्जन 0.1, उसके बाद में वर्जन 0.2, और ये जो नेक्स्ट अपडेट है वो है वर्जन 0.3 का, जिसमें कि UMT ने काफी चेंजेस किए दोस्तों। ऑटो मोड में यहाँ पे पहले के MTK टूल्स में आपको ब्रांड और मॉडल को सिलेक्ट करने पड़ते थे, लेकिन UMT ने नए टूल्स के अंदर में ऑटो मोड को ऐड किया, जिसके जरिए कि हमें यहाँ पे ब्रांड और मॉडल को सिलेक्ट नहीं करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक जानकारी मैं आप लोगों के साथ में और शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं अनलॉक टूल आ रहा है, उसके बाद में हाइड्रा आ रहा है। हाइड्रा की भी पहले सेटअप जो थी वो अलग अलग थी, यानी कि आप अगर इंटरफेस की बात करो, आइकन की बात करो, तो क्वालकॉम के लिए अलग आइकन होता था, MTK के लिए अलग होता था, SPD के लिए अलग होता था, और सैमसंग के लिए अलग होता था, जिस तरह से कि अभी UMT के अंदर में है। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि UMT भी अपने सारे के सारे सेटअप, जितना कि UMT का SPD है, क्वालकॉम है, मीडियाटेक है, ये सारे के सारे सेटअप को अपने एक साथ लेकर के आ सकता है। तो वो समय हो सकता है बहुत ही जल्द हमें देखने को मिले, जो कि सबसे पहले हम आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स चैनल के जरिए ये जानकारी आप तक उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या क्या अपडेटेड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अपडेटेड Oppo Realme IMEI रिपेयर। दोस्तों, पहले क्या था कि पहले के जब हम UMT MTK टूल वर्जन 0.2 में चेक कर रहे थे तो हमें ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि Oppo Realme IMEI रिपेयर करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि आपको जब आप 0.3 को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जिसमें कि नाउ इट may वर्क ऑन इरेज सिक्योरिटी डिवाइस ऑल्सो, मतलब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी को इरेज करने का भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इन केस ऑफ बूट लॉक ट्राई टू फ्लैश सेम और लोअर वर्जन फर्मवेयर, अगर आपका फोन बूट लॉक यानी हैंग ऑन लोगो, रीस्टार्टिंग या किसी भी तरह की एरर कंडीशन में है, तो आप उस केस में अपने फोन को सेम वर्जन के फर्मवेयर को राइट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी जानकारी दी थी दोस्तों। और उसके अलावा अगर आपको वहां से भी कुछ इशू आ रहा है, जैसे कि किसी ने अपडेट किया हो, किसी ने फ्लैश किया और उस वर्जन के अंदर इशू जा रहा है, तो आप वहां पे उससे डाउनग्रेडेड वर्जन यानी कि लोअर वर्जन को ट्राई कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व देखने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, now use has option to choose if backup is needed or not, skip backup only for already have a full backup। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि आप जब भी फोन को फ्लैश करने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपको बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो उसको बैकअप ले सकते हो, और अगर आपने उसको बैकअप ऑलरेडी पहले से ले रखा है कंप्लीट बैकअप, तो आप उस ऑप्शन को स्किप कर सकते हो। ठीक है,
उसके अलावा जो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आया है वो आया है एडेड Xiaomi कर्ट पैच फॉर Redmi 10A। दोस्तों कर्ट पैच जो Redmi 10A के लिए है वो उपलब्ध हो चुका है UMT MT के टूल्स में, जिसका कि आप यूज कर सकते हो। हालांकि अभी MT के लिए सिंगल Redmi 10A मॉडल ही इसमें ऐड किया गया है, जिसमें कि आप कर्ट पैच कर सकते हो। इसमें इफ रिपेयर डू नॉट वर्क यूज पैच एंड देन रिपेयर अगेन। अगर आपका ये वर्क नहीं करे तो आप पैच का यूज करके इसको अगेन रिपेयर कर सकते हो। सॉल्ड वर्क फाइन इवन ऑन फुल्ली इरेज सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप सिक्योरिटी को भी फुल्ली इरेज कर सकते हो। उसके अलावा है दोस्तों कि यू मस्ट फर्स्ट अनलॉक बूट लोडर फॉर दिस फंक्शन। अगर आप कर्ट पैच करना चाहते हो Redmi 10A के अंदर में तो सबसे पहले आपको बूट लोडर को अनलॉक करना होगा, नहीं तो आपको एरर देखने को मिल सकती है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो अपडेटेड MI अकाउंट रीसेट। MI अकाउंट की जो फंक्शन थी दोस्तों, जो ऑप्शंस दिया गया था UMT MT के 0.2 वर्जन के अंदर में, उसमें काफी कुछ इंप्रूव किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, इंप्रूव्ड MI अकाउंट रीसेट फंक्शन। नाउ यू विल आस्क फॉर सेव फॉर्मेट विथ अकाउंट रीसेट। यहाँ पे आपको सेव फॉर्मेट का ऑप्शंस दिया गया है अकाउंट रीसेट के अंदर में। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगले अपडेट की बात कर लेते हैं तो अपडेटेड स्कैटर फ्लैशिंग। पहले आपको देखने को मिल रहा था दोस्तों, जैसे ही हम UMT MT के वर्जन 0.2 को ओपन करते थे तो वहां पे आपको देखने को मिल रहा था स्कैटर फाइल के जरिए हम फोन को फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है, जैसे कि ऐड किया गया है नाउ मल्टी सुपर फाइल फ्लैश करेक्टली विथ एक्सट्रैक्टेड OPF फर्मवेयर। आपको यहाँ पे दोस्तों OPF फर्मवेयर को भी आप डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हो MT के टूल के अंदर में। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम स्कैटर फाइल को चूज करते थे उसी तरह से आप OPF फाइल को भी डायरेक्ट चूज कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों काफी सारे हमारे पास में नए फर्मवेयर आ रहे थे, जिसमें कि आपको सिस्टम फाइल की जगह पे सुपर फाइल्स की जो ऑप्शन देखने को मिल रही थी, अब आप UMT MT के वर्जन 0.3 में उस फाइल को भी फ्लैश कर सकेंगे। जैसा कि दोस्तों काफी सारे Oppo Realme के डिवाइसेज में हमें ये चीज देखने को मिल रही थी, तो अब आपको इसकी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के ऊपर में। तो नया जो अपडेट है वो है अपडेटेड क्रैश प्रीलोडर फंक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे काफी सारे फोन्स के अंदर में हमें प्रीलोडर क्रैश करके जो एरर देखने को मिल रहा था, उसको भी यहाँ पे अपडेट किया गया है। उसमें बताया गया कि नाउ इट सॉल्व वर्क बेटर देन बिफोर। प्लीज नोट दैट विल बी नॉट वर्क ऑन न्यू सिक्योरिटी डिवाइस। यू मस्ट यूज टेस्ट पॉइंट टू न्यू सिक्योरिटी डिवाइस। अगर आपके नए सिक्योरिटी यानी नए फोन्स में यूज वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कुछ वीवो के फोन्स आ रहे हैं दोस्तों, तो उस जगह पे आपको टेस्ट पॉइंट्स का यूज करना होगा, अन्यथा आपका जो ऐसो फोन डिटेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे प्रीलोडर क्रैश का एरर देखने को मिल सकता है। तो आपको दोस्तों नए जो वीवो के फोन्स है उसमें अगर आप अनलॉक फ्लैश कुछ भी कर रहे हो और अगर आपको प्रीलोडर क्रैश का एरर देखने को मिल रहा है, तो वहां पे आपको टेस्ट पॉइंट का यूज करना होगा, जिसको हम ब्रोम मोड बोलते हैं दोस्तों। ब्रोम मोड के लिए हम टेस्ट पॉइंट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों यहाँ पे एक और ऐड किया गया, एडेड फॉर्मेट NVDIMM प्लस NV डाटा ऑप्शंस, दोनों को ऐड किया गया है दोस्तों। यूजफुल इफ डिवाइस हैड अननोन बेसबैंड। अगर आपके मीडियाटेक डिवाइसेज में अननोन बेसबैंड का एरर देखने को मिल रहा है, कई बार हम लोग देखते हैं IMEI की इशू होती है, और जब हम एबॉट फोन के अंदर में बेसबैंड वर्जन चेक करते हैं तो वहां पे हमें अननोन बेसबैंड का ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके पास में दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्डवेयर से भी इशू आता है ये, और सॉफ्टवेयर का भी इशू आता है। तो हार्डवेयर से इशू है तो आप WTR या RFIC को चेक कर सकते हो, उससे भी प्रॉब्लम आता है। और अगर आपका हार्डवेयर परफेक्ट है तो आप सॉफ्टवेयर के लिए या तो फोन को फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करो, यानी कि फोन को फिर से फ्लैश करो पूरा इरेज करके, या तो आप यहाँ पे फॉर्मेट NV डाटा प्लस NV रैम को एक साथ फॉर्मेट करो। आपकी जो बेसबैंड अननोन की जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको फ्लैश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एडेड सेफ फॉर्मेट प्लस FRP ऑप्शन, जो कि पहले नहीं था दोस्तों UMT MT के वर्जन 0.2 के अंदर में, तो 0.3 के अंदर में इसको ऐड किया गया है, जहां से आप सेफ फॉर्मेट और FRP एक साथ क्लिक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप स्क्रीन अनलॉक और FRP अनलॉक दोनों को एक साथ रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा देख सकते हैं दोस्तों फिक्स
सम कनेक्शन इशू, कुछ कनेक्शन की इशू आ रही थी, उसको भी फिक्स किया गया है। फिक्स कॉपी सिलेक्टेड इन लॉक कॉन्टैक्ट मेन्यू, मतलब कुछ ऐसे भी ऑप्शन है दोस्तों जिसमें थोड़ी थोड़ी बग आ रही थी, जिसको कि इम्प्रूव किया गया और वही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप जो भी देख सकते हो वो आपको वही चीज है। उसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही यूजफुल होता है किसी भी अपडेट के जरिए इस चीज को समझने का। ठीक है, यू कैन फ्लैश डिवाइस विथ बोथ ब्रोम एंड प्रीलोडर मोड। आप इस 0.3 वर्जन जो UMTMT के टूल्स है उसमें आप प्रीलोडर और ब्रोम मोड दोनों मोड में आप फोन को फ्लैश कर सकते हो। डिपेंड करता है कि वो फोन या वो प्रोसेसर या वो डिवाइस किस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इफ डिफॉल्ट DA नॉट वर्क यूज ऑन DA एंड कस्टम DA। अगर आपका जो डिफॉल्ट DA है जो UMTMT के टूल्स में होता है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो वहां पे आप कस्टम DA या खुद का DA का यूज कर सकते हो। ठीक है, फोर्स ब्रोम में नॉट वर्क ऑन न्यू सिक्योरिटी यूज टेस्ट पॉइंट इंस्टेड। अगर आपका ब्रोम मोड में फोर्स नहीं हो रहा है कोई डिवाइस तो आपको वहां पे टेस्ट पॉइंट्स का यूज करना ही होगा। ठीक है, उसके अलावा है दोस्तों कि when using टेस्ट पॉइंट यू मस्ट सेलेक्ट प्रीलोडर इन PL नॉट नीडेड विद फ्लैशिंग। अगर आपको यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो आप उस चीज को सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। और उसके बाद में इफ यू नीड टू कनेक्ट डिवाइस इन प्रीलोडर मोड, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रीलोडर मोड में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू मस्ट सेलेक्ट प्रीलोडर इन कनेक्शन सेटिंग, अदरवाइज सॉफ्टवेयर विल ट्राई टू क्रैश प्रीलोडर में नॉट वर्क ऑन न्यू सिक्योरिटी डिवाइस। हो सकता है दोस्तों कि आपको नए सिक्योरिटी डिवाइस में अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपका जो है सो प्रीलोडर क्रैश देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों कुछ नोट्स है जिसमें कि डायरेक्ट दर्शाया जाता है। काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि सम फीचर आर डिवाइस OS एंड may नॉट वर्क ऑन ऑल डिवाइस। जितने भी फीचर्स यहाँ पे हमने बताए हैं दोस्तों, या जितने भी आपको नए अपडेट दिए गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये हर एक मॉडल या हर एक ब्रांड के पे वर्क करेगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसको कि डायरेक्ट UMT ऑफिशियल फोरम पे दर्शाया गया है। उसके बाद में एक और चीज है कि दोस्तों कि दिस इज ए इंटेंट रिलीज ऑफ द न्यू मॉडल, समथिंग may not work in expected, please report issue with details so will can make up better, यानी बेटर ऑन नेक्स्ट रिलीज। अगर आपको किसी भी तरह की इशूज आ रही है, कोई भी इशूज आ रहे हैं तो आप यहाँ पे फोरम पे अपने मेंशन कर सकते हो दोस्तों, और उसको वो नए अपडेट के जरिए लाने की कोशिश करेंगे UMT टीम। तो ऐसा उन्होंने मैसेजेस किया है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे एक any user using your software for illegal purpose will be solely responsible for his act। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसी भी इनलीगल पर्पस के लिए करते हो, किसी भी गलत तरह के पर्पस के लिए करते हो, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। ये UMT टीम ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। यहाँ पे देख सकते हो आई होप Realme IMEI रिपेयर गुड वर्क, यहाँ पे इन्होंने मैसेजेस किया है दोस्तों। आप भी चाहो तो अपने अपने जो है सो यहाँ पे प्रतिक्रिया डाल सकते हो, जैसा कि देख सकते हो। तो इन्होंने जो मैसेजेस किया है उस तरह से आप भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पे डाल सकते हो। UMT टीम उसको देखेगी, रिपीट करेगी, उसको जो है सो चेक करने के बाद में जरूरत लगेगा तो आपके भी अपडेट के ऊपर में UMT की टीम सोचेगी, और हो सकता है कि आपकी द्वारा बताए गए मैसेजेस के जरिए UMT टीम उस ऑप्शंस को अपने सेटअप में, नए सेटअप में ऐड करे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक के लिए हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। और रही बात अगर आप लोगों को दोस्तों इसकी सेटअप की जरूरत हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डाउनलोड करो। और मेरा रिक्वेस्ट है हर UMT यूजर से कि आप अपने अपने सेटअप को हमेशा अपडेट रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपडेट नहीं रखते हो सेटअप को तो हो सकता है आपके पास में कोई नए सेट आ जाए जो कि पुराने सेटअप में एडेड नहीं है, तो आप उसका वर्क नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा सेटअप को अपडेटेड रखें। और अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हमेशा अपडेट से रिलेटेड जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इस भाई को इजाजत।